मौन रह करके साध्य करने का, शक्तियों को अर्जित करने का दिन कहा जाता है। किसी भी पूजा पाठ को एक बार करता है उसको 10,000 गुना उसका प्रतिफल मिलता है। जनता से छुप करके अनेकों प्रकार की साधनाएं करके अपनी शक्तियों को अर्जित करते हैं। कल मौनी अमावस्या है और शाही स्नान के साथ साथ एक बड़ा पर्व है, और इस मौनी अमावस्या में स्नान के क्या महत्व है, क्या इसमें पूजा पाठ उपक्रम होते हैं, उसे बताने के लिए हमारे साथ श्री महाकाल बाबा साथ में है। उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। बाबा, कल का जो मौनी अमावस्या है, पहला तो इसका महत्व क्या है, क्या रहता है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मौनी अमावस्या की अग्रिम बधाई देता हूं और सभी को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल। कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या का मौन का अर्थ संस्कृत में होता है। मौनी का अर्थ ही संस्कृत में मौन होता है और मौन का मतलब ये होता है कि हमारे जैसे बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं, वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अर्जित करने के लिए विशेष जो पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ के करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके गंगा में एक बार गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो त्रिवेणी संगम में स्नान करने से हजारों बार का पुण्य फल मिलता है। तो महात्मा जो होते हैं वो मौन हो करके गंगा में स्नान करके विशेष अपनी शक्तियों को अर्जित करने के लिए, जैसे खास करके हम ये कहते हैं कि दैविक शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, तो कलयुग में जो वैदिक पूजाएं हैं उसमें लोगों को बड़ा विचारों का जो है फेर रहता है। वैदिक शक्तियों को अर्जित करने के लिए लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़े सात्विकता के साथ करना पड़ता है। इसलिए तांत्रिक शक्तियों को, तंत्र मंत्र की शक्तियों को अर्जित करने के लिए मौनी अमावस्या का विशेष पर्व माना जाता है शास्त्रों में। इसीलिए हमारे यहाँ मौनी अमावस्या को मौन का जो है मौन रह करके साध्य करने का, शक्तियों को अर्जित करने का दिन कहा जाता है। जो मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके तंत्र मंत्र करता है, त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, किसी भी पूजा पाठ को एक बार करता है, उसको 10,000 गुना उसका प्रतिफल मिलता है। यह मौनी अमावस्या का महात्म है और मौनी अमावस्या इसलिए हम मनाते हैं। महाराज श्री, यानी कि इसका मतलब यह है कि कल मौनी अमावस्या है, तो कल जो त्रिवेणी संगम पे जो महाकुंभ लगा है, तो कल तमाम तांत्रिक, कापालिक, फिर अघोर मार्ग की भी हम बातचीत करें, फिर अलग अलग 10 महाविद्याओं की साधकों की बातचीत करें, ये सबका जमावड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा कि आज 28 तारीख है और आज की रात्रि 12 बजे से जैसे 29 तारीख अमावस्या का पर्व लगेगा, वैसे ही हमारे यहाँ एक एक से तांत्रिक, एक एक से साधक, एक एक से विद्वान जन गंगा की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके इस प्रयागराज में और कहीं भी एकांत में कुंभ के बीच में जनता से छुप करके अनेकों प्रकार की साधनाएं करके अपनी शक्तियों को अर्जित करते हैं और उन शक्तियों का जो है संचार देश हित में, समाज हित में कार्य करते हैं और उन शक्तियों को उपयोग करते हैं। इसीलिए हमारा देश जो है उज्जवल है आज। महाराज श्री, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लोगों की हम बातचीत करते हैं, तो लोग बड़े डरते हैं, इनसे दूर भी रहते हैं, और आज तो कल तो एक बड़ा पर्व जो है गुप्त शक्तियों का रहने वाला है। इसे लेकर अगर देखा जाए तो क्या आप मानते हैं कि क्या लोगों तक ऐसे जो है उन तक पहुंचना चाहिए, गृहस्थों को यहाँ पहुंचना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना भी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहता हूँ, जो आप गृहस्थ की बात किए, तो गृहस्थ को जो संत हैं वो त्रिवेणी में जो स्नान करके अपनी विद्याओं को, अपनी शक्तियों का अर्जन करते हैं। ऐसे में हमारे गृहस्थ सभी भक्तों को ये चाहिए कि आप यदि आए हैं तो पहला चीज तो संत दरस जिम पातक टरें, संतों के दर्शन से आपके वैसे ही पाप टल जाते हैं, कट जाते हैं। तो संत यदि कोई साधना कर रहे हैं उसमें हमारी वजह से कोई विक्षेप न बने, ये हमें ध्यान देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, यदि संत यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, किसी भी शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आपके हित के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि संतों के स्नान के बाद जहाँ भी गंगा माँ में, त्रिवेणी संगम के आजू बाजू जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ आप स्नान कीजिए और स्नान करके मौनी अमावस्या के दिन पिंडदान और श्राद्ध का बहुत महात्मा है। यदि किसी के पूर्वज अगर किसी और योनि में चले गए हैं, उनका कल्याण नहीं हुआ है, तो गृहस्थ को ये चाहिए कि वो सबसे पहले त्रिवेणी स्नान करके अपने पुरखों का पिंडदान करें। और पिंडदान के बाद दूसरा महात्म्य यह है कि जो यहाँ अनेक महापुरुष
अनेकों रूप में विराजमान है। संत हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, नागा हैं, दिगंबर हैं, तांत्रिक हैं, सभी अपने अपने धर्म के लिए लगे हैं, अपनी शक्तियों को अर्जित करने के लिए लगे हैं, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए लगे हैं। तो ऐसे में गृहस्थों को यहाँ आकर के गंगा स्नान करके दान और पुण्य करना चाहिए, ताकि संतों की साधना में उनका सहयोग मिले और उनकी कृपा से उनके जीवन का और उनके पुरखों का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि कल मौनी अमावस्या है और सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या है। ना सिर्फ शाही स्नान है बल्कि धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, कर्म सिद्धि, योग, ये तमाम चीजों का मिश्रण कल होगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ बताया भी गया है कि गृहस्थों के लिए, आम लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि तब पावन जो गंगा है उनमें आप स्नान यहाँ पर कीजिए। और साथ ही साथ अगर पितृ दोष आपको है या फिर आपके जो पूर्वजों से संबंधित आपको कोई समस्या यहाँ पर पितृदोष समझ में आ रहा है, तो उसे लेकर आपका पिंडदान भी कीजिए और धर्म लाभ उठाइए। लेकिन यहाँ बाबा जी ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि प्रयागराज कुंभ है तो दूर दूर से साधक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनमें बाधाएं, विघ्न ना बनिए, दर्शन कीजिए और दूर से ही आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूराम.com, प्रयागराज।